वो ठाकुर साहब की बारात याद है भैया? क्या चीज पिलाई, कसम बोतल की, चोला मस्त हो गया। भैया विदेशी शराब थी वो, विदेशी शराब। ठाकुर साहब का तो कोई जवाब ही नहीं। क्या बात, क्या बात। और वो निचनिया याद है? अरे क्या बात कर दी भैया, दिल छलनी कर दिया। क्या नाची थी कमर घुमा के, डुमक 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 डुमक। भैया भैया वो गाना गाना वो क्या गाना गाई थी? अबे यार हमारे दिमाग पे छोड़ डलवा रहे हो। तुम्हें याद हो तो गा दो यार। अरे हाँ वो नजर बचाए चली रे गुजरिया, चली रे गुजरिया, देखे रे गाँव में जरिया, अरे का गई वो समरिया, अरे क्या सहरिया। क्या नाची थी भैया, गजब नाची थी भैया। वो नचनिया कहाँ से लाए थे वो? अरे चांदनी चौक से लाए थे। चांदनी चौक, दिल्ली से। दिल्ली तो इतना कमाल की नचनिया थी। क्या बात थी भैया। वो ठाकुर साहब का तो जवाब ही नहीं। दिल्ली की नचनिया, विदेशी शराब की बोतल, भाई वाह भाई वाह, कमाल कर दिया, कमाल। मजा आ गया था उस दिन भैया। वो जो नवाबगंज के अंग्रेज बाबू है, एक बार हम उनके साथ शिकार पे गए। अच्छा हाँ, वो भी शेर के शिकार पे। और शेर का शिकार तो कोई शेर ही करेगा। फिर क्या शिकार हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ भाई, मगर एक गड़बड़ हो गई। जैसे ही शेर सामने आया, अंग्रेज बाबू ने अपनी बंदूक तानी तो उनकी बंदूक हो गई जा। अरे बाप रे। और फायर हो गया फुस। तो हमने अपना भाला निकाला और शेर को ललकारा, आ जा भैया मैदान में। अब भैया जो युद्ध हुआ हमारे शेर के बीच में, कभी शेर ऊपर, कभी हम नीचे, कभी हम नीचे, कभी वो ऊपर, दे भाला दे भाला दे माला दे भाला। भैया आखिर में हमने शेर को मार ही डाला, चारों खाने चित। पर भैया अकेले दम पर शेर को चित करना बहुत बड़ी बात है। हाँ भैया बात तो बहुत बड़ी है। जब 5 सेर दूध, आधा किलो देसी घी, शिलाजीत, अखरोट, बादाम, काजू, उसके ऊपर बादाम के तेल की मालिश, क्या शरीर था। मगर जुम्मन मियाँ, इस ताड़ी और शराब ने सब खत्म कर दिया। जुम्मन भाई, कई बार तो मन करता है भैया इसको छोड़ ही दे, लेकिन ये तो छुटती नहीं। अरे छोड़ो भैया। हाँ एक शेर सुनो। सुनाओ। कि अपनी सुने कि किसी और की, अपनी सुने, अपनी सुने कि किसी और की, बड़ी उलझन है। सुने तो सुने किसकी? अच्छा उलझन है, सुने किस? बड़ी उलझन है बड़ी। कि सुने किसकी। और दिमागवा कहता है कि छोड़ दे, छोड़। दिमागवा कहता है कि छोड़ दे, लेकिन मनवा कहता है कि और पी, और पी, और पी। ला भैया इसी बात में है कि बहुत हुआ तुम्हारा मुशायरा, सुन ली तुम्हारी शेरो शायरी। अब चलते बनो, शोर शराबा मत बचाओ, कमेटी वैसे ही जान के पीछे पड़ी है। दुकान आज बंद हो या कल। अरे गोली मारो कमेटी वालों को। हाँ गोली मारा कमेटी वालों को, ज्यादा भाषण वासन मत दो। मैं जिसे पीना है वो पिएगा। हाँ। और जिसे नहीं पीना है वो नहीं पिएगा। नहीं पिया। तुम्हें लीडर बनने का शौक है तो बनो, हमसे कोई मतलब नहीं। हाँ। हमें तो जो करना है हम करेंगे। हम करेंगे। और बुला लो अपने कमेटी वालों को। हेकड़ी नहीं निकालती ना उनकी तो हमारा भी जवाब नहीं। हाँ भाई पियो पियो। हम तो पिएंगे और झूमेंगे, क्योंकि चली रे गुजरिया, चली रे गुजरिया, और देखे रे सारा चल रे गुजरिया चल। ये बहुत नाजुक मामला है कि शराब की दुकानों पर धरना देने कौन जाएगा। मैं जानता हूं कि आप में से किसी को भी गिरफ्तारी का भय नहीं है, और इसलिए भी कि पुलिस वाले भी ये समझते हैं कि मुल्क पर जान देने वालों के साथ किस तरह बर्ताव करना चाहिए। लेकिन शराबियों से निपटना इतना आसान नहीं है।
मारपीट करने से उनका नशा काफूर हो सकता है, और फिर हम अमन परस्तों के लिए ये रास्ता भी बंद है। तो फिर ओखली में सर कौन देगा? भाई आप में से किसी के पास यदि कोई सुझाव हो तो वो दे सकता है। मेरे ख्याल से तो जातों को पंचायतों में फिर से सरगर्म होना चाहिए। उधर हम लोगों की लापरवाही की वजह से पंचायतें मुर्दा हो गई हैं। इसके अलावा तो कोई तदबीर नजर नहीं आती। हाँ, ये भी एक तदबीर हो सकती है, मैंने इसे नोट कर लिया है, लेकिन धरना देना हमारे लिए बेहद जरूरी है। मुझे लगता है यदि शराबियों को उनके घर जाकर समझाया जाए तो उसका ज्यादा फायदा होगा। देखिए, हम धरने को नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्या इतने लोगों में कोई भी धरने पर बैठने के लिए तैयार नहीं? चेयरमैन जी, क्या शराब की दुकानों पर औरतें धरना दे सकती हैं? देखिए, महात्मा जी ने तो ये काम औरतों के ही सुपुर्द करने पर जोर दिया है, मगर तो इस काम के लिए आप मुझे भेज दीजिए। भाई भला की निडर औरत है। अरे काहे की निडर है, हम लोगों को कांटों में घसीटना चाहती है और कुछ नहीं। वो बेचारी क्या इनको रोक पाएगी? दुकान के सामने खड़ा तक न हुआ जाएगा इससे। फिर भी इस काम के लिए आगे आना हिम्मत की बात है। देखिए, मैं आपके हौसले और हिम्मत की तारीफ करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से शहर के हालात ऐसे नहीं हैं कि औरतें उसकी रोकथाम कर सकें। आपको शायद मालूम नहीं कि नशेबाज कितने मुंहफट होते हैं। तमीज और तहजीब से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। तो क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा जमाना आएगा जब शराबी लोग इंसानियत और अखलाक के पैकर बन जाएंगे? ये हालत तो हमेशा ही रहेगी। आखिर महात्मा जी ने कुछ सोच समझकर औरतों को ये काम सौंपा है। मैं ये तो नहीं जानती कि मैं इसमें कितनी कामयाब होंगी, लेकिन इस जिम्मेदारी को टालने से काम नहीं चलेगा। देखिए, मैं तो आपको इस काम में घसीटना मुनासिब नहीं समझता। आगे आपको इख्तियार है। आप भरोसा रखिए चेयरमैन साहब, मैं आपके पास ये फरियाद लेकर नहीं आऊंगी कि फला आदमी ने मुझे मारा या गाली दी। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि अगर मैं इस काम में कामयाब होती हूँ तो ऐसी औरतों की कमी नहीं रह जाएगी जो इस काम को मुकम्मल तौर पे अपने हाथों में ना ले सके। मैं चेयरमैन साहब से ये गुजारिश करूंगा कि मिसेस सक्सेना को ये काम सुपुर्द करने में तशद्दुद का अंदेशा है, तो ये काम आप मुझे सौंप दें। आप मेरी खातिर इस काम में हाथ ना डालें। मुझे सिर्फ एक हफ्ते का मौका दीजिए। अगर इस दौरान कोई फसाद हो जाए तो आपको मुझे निकाल देने का पूरा हक है। देखिए, मैं ये चाहता हूं कि जनाब जयराम इस काम को अपने हाथ में ले लें। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जयराम साहब, आपने मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है और इसके लिए मैं कभी आपको माफ नहीं करूंगी। आप लोगों ने आज ये एक नई मिसाल पेश की है कि मर्दों के ज़ेरे असर पे रहने वाली औरतें अपनी मुल्क की खिदमत भी नहीं कर सकती। कल्लू भाई, ये जो जिंदगी है ना, इसका कोई भरोसा नहीं। अगर अपने साथ कुछ जाएगा ना तो बस ये खाना पीना जाएगा, बाकी सब यही धरा रह जाएगा। ठीक कहते हो चौधरी साहब, बिल्कुल ठीक कहते हो। सब कुछ यही धरा रह जाएगा। हम तो रियाया है, रियाया। हमारी क्या मजाल जो सरकार के सामने सिर उठा सके। एक बात कहे जुम्मन मियाँ, घर में बैठकर बादशाह को गाली देना बहुत आसान है, बहुत आसान, लेकिन मैदान में उतरना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। बिल्कुल। राम राम जी, राम राम, राम राम। भाइयों, महात्मा गांधी ने कहा है कि आप लोग शराब और ताड़ी ना पिएं। तू जा दरोगा को बुला के ला। जो रुपया आप लोग यहाँ शराब पर खर्च करते हैं, अगर अपने बच्चों पर खर्च करें तो कितना अच्छा हो। जरा सी देर के नशे के लिए आप लोग अपने बच्चों को भूखा सुलाते हैं, महाजन की गंदी गालियां सुनते हैं, गंदे घरों में रहते हैं। जरा सोचिए, अगर यही पैसा आप अपने बच्चों पर खर्च करें तो उन्हें कितना आराम मिलेगा। ठीक कह रहे हो भैया, तुम है तो बहुत बुरी चीज, पूरा घर तबाह कर देती है ये। अब हम क्या करें, हमारी तो पूरी उम्र कट गई इसको पीते हुए। छोड़े भी तो कैसे छोड़े।
नहीं छोड़ी जाती, इस उम्र में नहीं छूटेगी। अब तो मरते दम भी नहीं छूटेगी। अरे वाह चौधरी, ये भी क्या बात कह दी तुमने। अरे यही तो उम्र होती है छोड़ने की। जवानी तो दीवानी होती है, उसमें सब माफ है। अगर पीना इतना ही बुरा है तो फिर अंग्रेज क्यों पीते हैं? ये तुमने अच्छा सवाल पूछा कल्लू। दरअसल क्या है, अंग्रेजों के बाप दादा 150-200 साल से लुटेरे थे। ना तो इनका कोई मजहब है और ना ही कोई इनकी पॉलिसी। लेकिन हम लोग तो ऋषि मुनि की औलाद हैं, हम इनकी नकल क्यों करें? अरे हम तुम उन बुजुर्ग लोगों की औलादे हैं जिन्होंने इस दुनिया को चलाया है, इस दुनिया को सिखाया है। लेकिन अफसोस, आज हम अपना मजहब भूल बैठे हैं। हम गुलाम हो गए हैं इनके। लेकिन अब इस गुलामी की जंजीर तोड़ने का फैसला हमने ले लिया है। तो ये लोग तुम्हें धमका रहे हैं? नहीं हुजूर, ये तो समझा रहे थे, वो भी प्यार से। अगर यहां कोई भी फसाद हुआ तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। मैं सिर्फ तब तक जिम्मेदार हूं जब तक आप यहां नहीं। ओ, तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं यहां फसाद कराने आया हूं? आप यहां आए हैं तो ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत का मुजाहिरा तो होगा ही, आवाम में जोश पैदा होगा, आप जोर जबरदस्ती करेंगे, 10-20 लोग घायल होंगे। हमेशा यही होता आया है और यही होगा। मैं कहता हूं आप यहां से चले जाएं। मैं आपसे कहता हूं कि मुझे मेरा काम करने दें। यहां बहुत से मेरे भाई जमा हैं और मुझे उनसे बातचीत करने का उतना ही हक है जितना कि आपको। अरे हजूर, इस तरह से तो मेरी सारी दुकान ही बैठ जाएगी। हाँ, 2-4 गुंडों को बुलाकर इन लोगों को भगा क्यों नहीं देते? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और हाँ, शाम को एक अच्छी सी बोतल भिजवा देना थाने में। कल पता नहीं क्या भिजवा दिया था, मजा ही नहीं आया। चलो। देखा कल्लू भाई, कैसे भड़क रहा था ये थानेदार। सरकार चाहती है कि हम खूब शराब पिए और कोई हमें समझाने भी ना आए। शराब का पैसा ही तो सरकार के पास जाता है। किसी न किसी बहाने से हमसे पैसा ऐंठना चाहती है सरकार। हाँ, तो फिर सोच क्या रहे हो? आखिर है तो ये बुरी चीज। बहुत बुरी चीज है भैया। महात्मा जी का हुक्म है तो छोड़ ही देते हैं। तो आज से शराब बंद, और जो पिए वो दोगला। ये हुई ना बात। आज से शराब की तौबा। मेरे साथ मिलकर बोलो, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। बस ठीक इसी तरह अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही स्वराज को हासिल किया जा सकता है। बस लोगों को इसी तरह प्यार से नशाखोरी के खिलाफ समझाते रहो। हम लोग भी यही चाहते हैं, लेकिन बात दरअसल ये है कि हम लोग आवाम को जगाना चाहते हैं। लेकिन सुनने में आया है कि कुछ लोग इसमें भी सियासत करने लगे हैं। हाँ, मुझे इसकी इत्तला है और गड़बड़ी फैलने का अंदेशा भी है। पर तुम खबरदार रहना और धीरज से काम लेना। जी, मैंने अपने सारे कार्यकर्ताओं को समझा दिया है। हमारे सारे वॉलंटियर्स आपके हुक्म के मुताबिक ही चलेंगे। आप बेफिक्र रहें, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। बिल्कुल, और होनी भी नहीं चाहिए। देखो, अंग्रेजी हुकूमत भी यही चाहती है कि कोई गड़बड़ी फैले जिससे वो हमारे मूवमेंट को गलत साबित करके हम लोगों को जेल में डाल सके। दुरुस्त फरमाया आपने। मैं आपसे वादा करता हूं कि हम अपनी तरफ से पूरी एहतियात बरतेंगे। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अब स्वराज दूर नहीं है, हिंदुस्तान आजाद होकर रहेगा। इस मुल्क का हर बाशिंदा अब हमारे साथ है। मुझे तुम पर फख्र है जयराम, मगर मेरी एक बात का ख्याल रखना कि नशाखोरों को प्यार से समझाओ, उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाओ। अरे जब हम ही लोग होश में नहीं रहेंगे तो दूसरे लोग तो फायदा उठाएंगे ही ना। बेशक, इस बात का अंदाजा है हमें। उम्मीद है गुलामी की अंधेरी रात जल्द खत्म होगी
और आजादी की सुबह जरूर दस्तक देगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कमेटी में तो मैं शामिल हो गया हूं। चेयरमैन साहब भी मेरे काम से खुश हैं और दूसरे मेंबर भी मेरी बातों को अहमियत देते हैं। मुझे भी अपने काम से खुशी मिलती है। शराब की दुकानों पर जाकर लोगों को शराब छोड़ने के लिए मनाना कोई आसान काम नहीं था, पर यह हुआ। शुरुआत तो हुई, धीरे धीरे और भी लोगों पर इसका असर होगा। हमारा मूवमेंट आगे बढ़ेगा, मुल्क आजाद होगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरी पत्नी ही मुझ पर यकीन नहीं करती। पता नहीं क्यों उसे लगता है कि मैं राजनीति के जंजाल में फंस गया हूं। लोग मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे भोलेपन का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और तो और उसे तो यह भी लगता है कि मैं मिसेस सक्सेना की तरफ आकर्षित होने लगा हूं। उसे मुझ पर शक है। हाँ, अब मैं उसे कैसे समझाऊं? कैसे समझाऊं कि मुझे सिर्फ अपने मुल्क से मोहब्बत है और मैं अपने मुल्क को आजाद देखना चाहता हूं। मैं कैसे समझाऊं अपनी बीवी को कि मैं उसके साथ धोखा नहीं कर रहा हूं, मुझे वो गलत ना समझे। अगर उसके दिमाग में शक का जहर घुल गया है, उसे मेरी हर बात झूठी लगती है, मेरी हर एक सफाई उसे बहाना मालूम होती है। खैर, मुझे यकीन है कि वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसे अपनी भूल का एहसास होगा। अरे चौधरी, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं चचा, बस ऐसे ही टहलने जा रहा था। आज पियोगे नहीं? नहीं चचा, बस मैंने अब शराब छोड़ दी है। कसम खाली इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया तुमने। चाचा, ये शाबाशी देने से काम नहीं चलने वाला। तुमको भी ये शराब आज ही छोड़नी पड़ेगी। आज तो पी लेने दे चौधरी, कसम खा के कहता हूँ, कल से इधर पाँव नहीं धरूंगा। कल से क्यों चचा, आज से ही क्यों नहीं? फेंक दो शराब को। लेकिन क्या? जितनी बची है ना, उसके पैसे मुझसे ले लो और घर जाओ, उससे अपने बच्चों के लिए मिठाई और खाना लेके चले जाना। लो, तुम भी क्या कहोगे? अब तो खुश हो ना? खुश क्यों नहीं होऊंगा? आपने मेरे कहने से इतना बड़ा काम जो कर दिया। हाँ भाई, काम तो अच्छा है, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया है। मगर चचा, आज के बाद शराब तो नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा चौधरी, पर अगर तुमने शराब पी तो मैं फिर से पीना शुरू कर दूंगा। ना चाचा ना, मेरी तौबा तौबा तौबा, मैं तो उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ये तो अच्छा खासा घर बर्बाद कर देती है। बहुत अच्छे। देखा आप लोगों ने, अभी अभी इन लोगों ने शराब से तौबा कर ली, उससे हमेशा हमेशा के लिए अपना नाता तोड़ लिया। क्या आप लोग इन लोगों को ये बाजी जीत जाने देंगे? हम पीते हैं, तुम्हें इससे क्या मतलब? हमारे पास भीख मांगने तो नहीं आते। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अपने घर को आग लगाऊं तो क्या तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ लोगे? मुझे इसमें बिल्कुल भी शुबा नहीं है। आप सिर्फ मेरा हाथ ही नहीं पकड़ लेंगे, बल्कि मुझे जबरदस्ती वहां से खींचकर दूर ले जाएंगे। जुम्मन मियां, पटक दो अपनी बोतल और तौबा कर लो शराब से। बोतल क्यों पटक दूं? पैसे नहीं दिए क्या मैंने? साहब, ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले। ये अपनी जान दे देंगे मगर शराब नहीं छोड़ेंगे। बस एक ही तरीका है इन लोगों के लिए, आप पुलिस बुलाइए और इनको हुड़की दिलवा दीजिए। देखिए, कल से ये आना बंद कर देंगे। इससे तुम्हें क्या मतलब चौधरी साहब? तुम क्यों बीच में कूद रहे हो? मैं तो इन बाबूजी से बात कर रहा हूँ, और तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि बोतल पटक कर अपनी वाहवाही करवाऊं और कल फिर मुंह पर कालिख लगवा कर घर पर मंगवा कर पीऊं। नहीं जुम्मन मियाँ, आप शराब छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए ये तोहमत लगा रहे हैं मेरे ऊपर। भाई, हम तो जब भी छोड़ेंगे सच्चे मन से छोड़ेंगे। इसके बाद चाहे कोई लाख रुपए भी दे, इसके तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे।
मुझे तुमसे यही उम्मीद है। तो तुम क्या समझते हो, मैं कल फिर पीने आऊंगा? हाँ हाँ कहता हूँ, आओगे और यकीनन आओगे। कहो तो पक्के कागज पर लिख कर दूं। ठीक है जुम्मन मियाँ, आप पारस होंगे और मैं गुनहगारी। मेरे बारे में तो बता दिया, अपने बारे में भी तो बताओ। तुम तो शराब उस दिन छोड़ोगे जिस दिन ये आपकी जिंदगी ले लेगी। मेरे दिल का हाल तुम क्या जानो। तुम्हारा पाला अब तक ऐसे वैसे बेशर्मों से पड़ा होगा, किसी हयादार आदमी को तुमने देखा ना होगा। आज के बाद अगर तुम मुझे इस दुकान पर देख लो तो मेरे मुंह पर कालिक लगा देना। अरे सुधा जी, आइए आइए बैठिए। आपको काफी चोट आई है और इसका सारा इल्जाम मुझ पर है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चोट ज्यादा नहीं आई है, बस पट्टी बांधकर लोगों ने मुझे जख्मी बना दिया है। मुझे इस तरह आपको वहां नहीं जाने देना चाहिए था। सुधा जी, मुझे तो लगता है कि आपका वहां जाना मुनासिब नहीं है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप वहां ना जाएं। लेकिन मुझे भी जाने की इजाजत मिल गई है। आपको इजाजत मिल गई है? जी। तो ठीक है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, सच। जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। तो ठीक है, मैं भी आपको नहीं जाने दूंगा। आप भी दूसरे मर्दों की तरह खुदगर्ज निकले, औरतों को कोई मौका ही नहीं देना चाहते। कम से कम देख तो लीजिए कि मैं कुछ कर भी सकती हूँ कि नहीं। ठीक है सुधा जी, जैसी आपकी मर्जी। शुक्रिया। चाय पिलाना। हाँ बाबूजी, कल जो 4 बदमाश आए थे ना, आज फिर आए हुए। कल अगर आपने उन्हें बचाया ना होता ना, तो आज वो घर पे शराब की जगह दूध और हल्दी पी रहे होते। अरे कल अगर आप लोग बीच में ना बड़े होते ना, तो मैंने उन्हें वहीं ठीक कर दिया होता। नहीं बाबूजी, वो सब छटे हुए गुंडे हैं। मैं तो उनको अपनी दुकान के आगे खड़ा भी नहीं होने देता। क्या बात? वो कुछ नहीं, बस सुधा जी आदमियों को समझा रही हैं। बस इतना ही? लेकिन मुझे ऐसा लगता है सुधा जी का ऐसे लोगों के सामने जाना अच्छा नहीं है। अरे साफ साफ बताओ क्या बात है? वहां सब लोग सुधा जी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। क्या? शराब की दुकान पर औरतों का रहना ठीक नहीं है। मुझे तो पहले ही ऐसे लग रहा था। लगता है मुझे जाना पड़ेगा। चलो चलो ठीक है। भाइयों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप शराब पीना छोड़ दें। ये आपके लिए जहर है। आपके बच्चों की परवरिश पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और महात्मा जी भी तो यही चाहते हैं कि आप लोग इस जहर से हमेशा हमेशा से दूर हो जाएं। मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप इस जहर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दें। ये क्या कर रही हैं आप सुधा जी? अगर तुम लोगों ने इनके साथ जरा से भी गुस्ताखी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कल तक तो मैंने तुम लोगों की जान बचाई थी, लेकिन आज इस डंडे से तुम्हारी खोपड़ी खोल दूंगा। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी जगह से हरकत मत कीजिएगा। आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। लेकिन सुधा जी, यहाँ आपको मेरी जरूरत है। लेकिन मैंने तो आपसे कोई मदद नहीं मांगी है। लेकिन मैं यहाँ आपकी मदद के इरादे से नहीं आया। यहाँ एक जरूरी काम से आया था। देखा यहाँ भीड़ लगी है। मेरे ख्याल से आपको यहाँ से चलना चाहिए। मैं कमेटी में इल्तिजा पेश करूंगा कि इस काम में सिर्फ और सिर्फ मर्दों को ही भेजना चाहिए। ओह, तो आपके ख्याल में दुनिया के सारे काम सिर्फ मर्दों के लिए ही हैं? क्यों? मेरा ये मतलब तो नहीं है सुधा जी। आप जाकर आराम से लेटे और मुझे अपना काम करने दें। अब आप यहाँ क्यों खड़े हैं? मैं यहाँ किनारे पर खड़ा हूँ, आपके काम में दखल अंदाजी नहीं करूंगा। जी नहीं, शुक्रिया, आप जाएं। मैं अपना काम बखूबी जानती हूँ।
वहाँ कोई नई बात हो गई है? क्या हुआ है वहाँ? मैं कुछ नहीं जानता, मुझसे कुछ ना पूछिए। क्या फिर से कोई छेड़खानी हुई वहाँ? कोई छेड़खानी तो नहीं हुई, बस एक आदमी ने सुधा जी को धक्का दे दिया था। क्या? जिस कारण वे गिर पड़ी। तो उनके रजाकार क्या कर रहे थे? खड़े हैं बस, सुधा जी उन्हें बोलने ही कहाँ देती हैं। ज्यादा चोट तो नहीं आई? जी हाँ, घुटनों पर चोट आई है। वो लोग बैठकर शराब पी रहे थे, खत्म हो गई तो दुकान पर लेने गए। सुधा जी ने उनका रास्ता रोकना चाहा तो उन्होंने सुधा जी को धक्का दे दिया। ये कल वाले उन 4 लोगों की हरकत है। आओ चल कर देखते। मुझे इस चोट की परवाह नहीं। हम ये शराब का ठेका बंद करवा कर रहे। अरे पानी लाओ। जाओ जल्दी भाग के पानी लेके आओ, साथ में डॉक्टर को भी लेते आना। सुधा जी होश में आइए। सुधा जी, तुम लोगों का ये कारोबार किसी दिन लोगों की जान लेकर ही रहेगा। अभी तो सिर्फ दूसरा ही दिन है और ये हाल। सुधा जी होश में आइए। सुधा जी, हमारे मालिक ने वादा किया है कि अब हम शराब नहीं बेचेंगे, अब हम देसी कपड़ों का कारोबार करेंगे और गांधी जी के बताए रास्ते पर ही चलेंगे। और भाइयों, हम भी कसम खाते हैं कल से हम भी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे और हम सब गांधी जी के बताए हुए रास्तों पर ही चलेंगे। गांधी जी की जय। गांधी जी की जय। गांधी जी की